नमस्कार दोस्तों क्या आप गर्दन दर्द के साथ साथ अपने एक या दोनों हाथों में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी व अपनी अंगुलियों में सुन्नपन से परेशान हो? तो हो सकता है आपकी इस समस्या का कारण आपकी गर्दन में दबी हुई नस हो, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है और आप अपनी इस समस्या को लेकर चिंतित हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी आपकी गर्दन में दबी हुई नस जिसकी वजह से आपको आपके हाथ में दर्द, झंझनाहट, सुनपन, कमजोरी महसूस हो रही है, उसके लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूंगा जिनको करने से आपको आपकी इस समस्या में तुरंत आराम मिलेगा। और रेगुलरली आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी इस समस्या को बहुत जल्दी ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी गर्दन में नस दबने का क्या कारण होता है। तो इसको समझने के लिए हमें हमारी गर्दन यानी हमारी सर्वाइकल स्पाइन की बेसिक एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे से मिलकर बनती है और प्रत्येक 2 वर्टेब्रे के बीच में एक डिस्क होती है। और इस डिस्क के जस्ट पीछे की तरफ एक न्यूरल फोरामिन होता है जिसमें से स्पाइनल नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और नीचे हमें हमारे हाथों में सप्लाई करती है। अब मान लीजिए वियर एंड टियर की वजह से या ट्रॉमा की वजह से ये जो डिस्क है इसके शेप में कोई चेंज आए या यूं कहें ये पिचक जाए तो ये मोस्ट कॉमनली पीछे की तरफ निकल जाती है, जिसको कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में सल्ला सरकना भी बोलते हैं। और ये जो निकली हुई डिस्क है वो हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है उन पे दबाव बनाने लगती है। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि अगर मान लीजिए डीजनरेशन की वजह से या उम्र संबंधी चेंजेस की वजह से इस डिस्क के शेप में कोई चेंज आए और इस डिस्क के पिचकने की वजह से हमारे जो वर्टेब्रास है उनकी हाइट है वो कम हो जाए, या यूं कहें इनके बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाए, तो इसकी वजह से इसके पीछे जो न्यूरल फोरामिन है वो सकड़ा होने लगता है, यानी उसकी स्टेनोसिस होने लगती है। और उसकी वजह से भी हमारी जो नर्व्स होती है उन पे दबाव आने लगता है और उसकी वजह से भी हमें हमारे एक या दोनों हाथों में दर्द, झंझनाहट, सुनपन व कमजोरी महसूस होने लगती है। और फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। अगर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है तो इसका मतलब यह है कि आपकी गर्दन में नस दबी हुई है, जिसकी वजह से आपको आपकी गर्दन, आपके कंधे व आपके हाथ में दर्द, झंझनाहट, सुनपन व कमजोरी महसूस हो रही है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारे कंधे व हमारे हाथ में जो दर्द, झंझनाहट, सुनपन आ रही है उसका कारण हमारी गर्दन में दबी हुई नस है यानी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है? तो इसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका, एक टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जिस भी हाथ में दर्द, झंझनाहट व सुनपन आ रही है, मान लीजिए आपको इस हाथ में आ रही है, तो आप उस हाथ को उठाकर इस तरीके से अपने सर पे रख लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपके दर्द में, झंझनाहट, सुनपन में तुरंत आराम लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपकी गर्दन में नस दबी हुई है, जिसकी वजह से आपको आपके कंधे व हाथ में दर्द, झंझनाहट व सुनपन महसूस हो रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस इस समस्या के लिए सजेस्ट करना चाहूंगा जिनको करने से आपको आपके कंधे, हाथ में दर्द, झंझनाहट व सुनपन में तुरंत आराम मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपनी समस्या को ठीक करने में कामयाब होंगे। एक्सरसाइज बताने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें, जिससे ये प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके कि आपकी जो समस्या है उसका कारण सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी आपकी गर्दन में दबी हुई नस है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है चिन टक एक्सरसाइज, जो कि मैं अधिकतर नेक पेन पेशेंट को सजेस्ट करता हूं। और इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो गर्दन का जो बिगड़ा हुआ पोस्चर है उसको इंप्रूव करने में मदद मिलती है। और ये एक्सरसाइज मैंने पिछले कई वीडियो में भी आपको बताई है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक हाथ या अंगुली हम हमारी चिन पे इस तरीके से रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी गर्दन को सीधा पीछे की तरफ खींचेंगे इस तरीके से। हमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमें गर्दन को ना तो ऊपर करना है ना नीचे करना है, सीधा पीछे खींचना है इस तरीके से। इस तरीके से हम 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे फिर छोड़ेंगे इस तरीके से।
जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो चिन है वो डबल हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से हम इनिशियली 10 रिपीटेशन बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है स्केपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे जो दोनों कंधे हैं इनको पीछे की तरफ खींचेंगे, जिससे हमारी जो स्केपुला, जो शोल्डर ब्लेड है, जो स्केपुला है वो पास में आएंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैं इसको पीछे से भी आपको बता देता हूं। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे को जिस भी हाथ में, जिस भी साइड हमारे को तकलीफ है, उस हाथ को हम इस तरीके से पीछे कर लेंगे और हम दूसरे वाले हाथ को इस साइड, इस तरीके से हम हमारे कान के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। फिर हम हमारी गर्दन को साइड में स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। साइड में स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के उसी साइड से करेंगे जिस साइड हमको तकलीफ है। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज और नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये दोनों ही एक्सरसाइज हमें केवल दिन में एक बार करनी है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी हाथ में हमारे को तकलीफ है, मान लीजिए आपको इस हाथ में तकलीफ है, तो उस हाथ को इस तरीके से आप 90 डिग्री पे इस तरीके से रखेंगे। फिर गर्दन को इस साइड, जिस साइड आपका हाथ है उसी साइड लेके जाएंगे और हाथ की कोहनी को धीरे धीरे सीधा करते जाएंगे और हाथ के पंजे को भी नीचे की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड, देन वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। गर्दन को जिस साइड हमारा हाथ है उसी साइड लेके जाएंगे, कोहनी को सीधा करते हुए हाथ के पंजे को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, आप चाहें तो होल्ड 5 सेकंड भी कर सकते हैं, देन रिलैक्स। जितना आपको टॉलरेट हो उतना आप होल्ड बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम 5 to 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। और जब हम इस एक्सरसाइज को करने लग जाए तो उसके बाद हम नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में हम गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, आप चाहें तो 5 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं, देन वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। इससे हमें एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमारे पूरे हाथ में हमें महसूस होगा। 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे और वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से हम 5 to 10 रिपीटेशन ही इस एक्सरसाइज के करेंगे और ये एक्सरसाइज हम दिन में केवल एक बार करेंगे। अगर आपको लास्ट की एक्सरसाइज में कोई दिक्कत है तो वो आप स्किप भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो शुरुआत में मैंने 3 एक्सरसाइज बताई है उन एक्सरसाइजेस को आप दिन में 4 से 5 बार तक फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में जो मैंने नर्व ग्लाइडिंग और नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई है उसको केवल दिन में आपको एक बार फॉलो करना है। इस तरीके से आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी आपकी गर्दन में दबी हुई नस में काफी फायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी गर्दन में नस दबने के क्या कारण होते हैं, इसमें किस तरह के लक्षण हमें महसूस होते हैं और हम इसको सेल्फ यानी खुद से कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, और इस समस्या को ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।